फेरोमैग्नेटिक ऑर्डर, ठीक है, यूनिट 4 का टॉपिक है, पहला टॉपिक फेरोमैग्नेटिक ऑर्डर। क्लियर? आप इसको बुक में जाके देखोगे तो बस इतना ही है, 4 लाइन का डेफिनेशन, उसके बाद एक डायग्राम, खत्म फिर ये टॉपिक। लेकिन अगर ये ज्यादा मार्क्स में आ गया तो 4 नंबर 5 नंबर में, तब कैसे करेंगे? इसका एक डायग्राम बनाया गया है जिसमें कम से कम 6 पिक्चर्स है। अगर उन 6 पिक्चर को एक्सप्लेन कर देंगे तो हमको मैक्सिमम मार्क्स के लायक हो सकता है वो, ठीक है। तो फेरोमैग्नेटिक ऑर्डर ये वैसा ही है जैसे फेरो इलेक्ट्रिसिटी पढ़ा था हम लोगों ने यूनिट 2 में। तो फेरो इलेक्ट्रिसिटी को कैसे डिफाइन करते थे? ऐसा मटेरियल जिसके इलेक्ट्रिक डाइपोल्स क्या हो, खुद से सभी के सभी एक ही डायरेक्शन में अलाइन हो जाए। क्या हो जाए? अलाइन हो जाए। तो फिर वो क्या क्रिएट करेगा? स्पॉन्टेनियस पोलराइजेशन। तो उसको, उस मटेरियल को क्या बोल देते थे फिर? फेरो इलेक्ट्रिक मटेरियल या फेरो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल। तो सिमिलरली क्या इधर क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रिक को हटा के क्या लिख देंगे? मैग्नेटिक लिख देंगे, ठीक। तो इसके डेफिनेशन को देख लो। अ फेरोमैग्नेट इज अ मटेरियल दैट पोजेसेस अ स्पॉन्टेनियस मैग्नेटिक मोमेंट, ठीक है। वहां पर हम क्या बोल रहे थे? इलेक्ट्रिक डाइपोल, यहां पर मैग्नेटिक मोमेंट, ठीक है। दैट मीन्स अ नॉन जीरो मैग्नेटाइजेशन इवन इन द एब्सेंस ऑफ एन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो फेरोमैग्नेट ऐसा मटेरियल है जो स्पॉन्टेनियस मैग्नेटिक मोमेंट रखता है और उसकी वजह से उसका मैग्नेटाइजेशन जीरो नहीं होता, ये खुद से होता है बिना कोई एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किए हुए। जैसे फेरो इलेक्ट्रिक में था सेम, वहां इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं करते थे, तब भी उसके डाइपोल्स मूवमेंट क्या हो जाते थे? एक ही डायरेक्शन में अलाइन हो जाते थे, चाहे वो पैरेलल हो, कोई सा भी हो, सारे के सारे एक डायरेक्शन में। तो सेम यहां पर भी, ठीक है। नॉन जीरो मैग्नेटाइजेशन इवन द एब्सेंस ऑफ एन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। दिस स्पॉन्टेनियस मैग्नेटाइजेशन अराइजेस ड्यू टू द पैरेलल अलाइनमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन स्पिन्स caused by quantum mechanical exchange interaction। तो ये जो लाइन है इसको इधर फिगर के थ्रू समझते हैं। ये दिख रहा है ना सबको फिगर? देखो, जब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई नहीं है तब मटेरियल का जो इलेक्ट्रॉन स्पिन्स है, देखो सारे के सारे डायरेक्शन एक जैसे हैं कि इधर उधर है, रेंडम है सब, ठीक। ये अब ये क्या होगा? ये स्पिन्स जो है खुद में इंटरैक्शन करेंगे, यानी कि एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, ऐसा समझ लो। जैसे अट्रैक्शन फोर्स अप्लाई होता है आयंस पे, वैसे ही टाइप का, ठीक। तो उस अट्रैक्शन फोर्स को, इंटरैक्शन को यहां पर हम किस नाम से बोले जा रहे हैं? एक्सचेंज इंटरैक्शन। क्या नाम दे रहे हैं? एक्सचेंज इंटरैक्शन, ठीक है। और ये किसके अकॉर्डिंग है? कौन से थ्योरी से आया? ये क्वांटम मैकेनिक्स के थ्रू है ये सारा एक्सप्लेनेशन, ठीक है। तो ये जो इंटरैक्शन हो रहा है इनके बीच में, उसका नाम क्या दे दिया अपन? एक्सचेंज इंटरैक्शन। फिर इंटरैक्शन होने के बाद में सारे के सारे स्पिन्स देखो पैरेलली हो गए, नहीं पैरेलल अलाइन हो गया हुआ। तो यही पैरेलल अलाइनमेंट क्या करता है? स्पॉन्टेनियस मैग्नेटाइजेशन प्रोड्यूस करता है। तो हम लिख देंगे m डज नॉट इज इक्वल टू 0। लेकिन जब रेंडम था तब m इक्वल टू 0 लिखोगे। m इक्वल टू क्या लिखेंगे? 0। पैरेलल अलाइन हो गया तो क्या लिखेंगे? m नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। तो बाकी ये जो थ्योरी लिखा है इस फिगर के ऊपर में, ये वही थ्योरी है, ये वाला सेम सेम है, तो लिखने की जरूरत नहीं है। इसको लिखो या इसको, एक ही बात है। उसके बाद में ये डायग्राम बना देना, ये खत्म इसका डेफिनेशन, ठीक है। यहाँ पे क्लियर है? इसमें किसी को कोई डाउट है? हाँ, नाउ हो गया, इतना ही, थोड़ा नीचे। इन सॉलिड्स each electron carries a magnetic moment associated with its spin. If these spins are randomly oriented, the net magnetization becomes 0. However, in ferromagnetic materials below a certain temperature called the Curie temperature, the spins align parallel to each other producing a strong net magnetic moment। तो इसका मतलब ये हुआ कि सॉलिड्स पे आते हैं। अब सॉलिड्स में जितने भी सॉलिड्स के अलग अलग इलेक्ट्रॉन्स नंबर होंगे, ठीक है। तो सभी इलेक्ट्रॉन्स खुद में मैग्नेटिक मोमेंट कैरी करता है। क्या करता है? खुद से ही मैग्नेटिक मोमेंट, कि मैं इलेक्ट्रॉन हूं, मेरे पास खुद का मैग्नेटिक मोमेंट है, ऐसा समझ में आ रहा है। और वो मैग्नेटिक मोमेंट क्या करेगा? रेंडमली अगर ओरिएंटेड है, किसी भी अलग अलग डायरेक्शन में है उसका मैग्नेटिक मोमेंट, तो उसका नेट मैग्नेटाइजेशन क्या हो जाएगा? 0 होगा। रेंडम है ओरिएंटेशन, दैट मींस मैग्नेटाइजेशन क्या?
जीरो, और पैरेलल हो गया तो क्या हो जाएगा, मैग्नेटाइजेशन जीरो नहीं होगा। तो ये पैरेलल कब होगा, जब ये जो सॉलिड्स है कोई क्यूरी टेम्परेचर हो या क्रिटिकल टेम्परेचर उससे बिलो टेम्परेचर पे, क्यूरी टेम्परेचर पर डिस्टर्ब हो जाते हैं, मैग्नेटाइजेशन जीरो हो जाता है, लेकिन क्यूरी टेम्परेचर से बिलो टेम्परेचर पर वो फिर से एक ही डायरेक्शन में अलाइन हो जाते हैं। कौन, इलेक्ट्रॉन स्पिन या मैग्नेटिक मूवमेंट। ठीक है, तो मैग्नेटाइजेशन हमको फिर से मिल जाएगा, नॉन जीरो रहेगा, वही लिखा है यहाँ पर। ठीक, तो यहाँ पर इंट्रोड्यूस करना था सर्टेन टेम्परेचर या क्यूरी टेम्परेचर बोल के। क्लियर है, क्यूरी टेम्परेचर मतलब बहुत अधिक हाई टेम्परेचर हो गया ना, उस टेम्परेचर पर सॉलिड्स डिस्टर्ब हो जाएंगे। फेज ट्रांजिशन पढ़े कि नहीं पढ़े हम लोग, यूनिट 2 में, यूनिट 3 में, सब रिलेट होगा इस टॉपिक्स में, इस यूनिट में। ठीक है, सो द फिजिकल ओरिजिन ऑफ दिस अलाइनमेंट इज, जो इलेक्ट्रॉन स्पिन्स है यानी कि मैग्नेटिक मूवमेंट का जो अलाइनमेंट है, ठीक है, वो क्या होगा, अलाइनमेंट इज एक्सप्लेन्ड बाय एक्सचेंज इंटरेक्शन। एक्सचेंज इंटरेक्शन कहां से आया है, क्वांटम मैकेनिक्स से। किधर से आया है, क्वांटम मैकेनिक्स से। ठीक, सो द इंटरेक्शन एनर्जी बिटवीन नेबरिंग स्पिन्स एस आई एस जे, अभी ऊपर फिगर में देखे थे ना, सारे के सारे स्पिन एक दूसरे पर इंटरेक्शन कर रहे थे, तो कोई एस आई वाला स्पिन रहा होगा, एस जे पे इंटरेक्शन किया होगा, तो उसका एक्सचेंज एनर्जी जो है ना, यानी कि एक्सचेंज इंटरेक्शन, उसको किस फॉर्मूला से देंगे, E इज इक्वल टू -2j एस आई डॉट एस जे। ये सारे वेक्टर में है, ध्यान रखना, एस आई डॉट एस जे, इसीलिए बोल्ड कर दी है। ठीक है, ठीक, अगले टॉपिक्स में अगर हम देखेंगे तो वहां पर कैपिटल यू भी लिखा रहेगा, तो सेम फॉर्मूला रहेगा, कैपिटल ई या फिर कैपिटल यू, क्या रहेगा, एक्सचेंज इंटरेक्शन का फॉर्मूला -2j एस आई डॉट एस जे, ये एक्सचेंज इंटरेक्शन का फॉर्मूला है। अब अगर ये एक्सचेंज इंटरेक्शन में देखो, अगर हम जे की वैल्यू को ग्रेटर देन जीरो कर दे, क्या कर दे, जे ग्रेटर देन जीरो, तो एनर्जी मिनिमम होगा या मैक्सिमम होगा, मिनिमम होगा। जे ग्रेटर देन जीरो मतलब पॉजिटिव वैल्यू मिलेगा, पर ये पहले से निगेटिव में है, तो एनर्जी किस में मिलेगा, मिनिमम। ठीक है, तो मिनिमम के केस में क्या होता है कि जितने भी स्पिन्स हैं वो पैरेलल अलाइनमेंट शो करते हैं, ध्यान रखना, जे ग्रेटर देन जीरो दैट मीन्स एनर्जी मिनिमम। तो दो तरीके से याद रखना, अगर हम जे ग्रेटर देन जीरो बोले या एनर्जी मिनिमम बोले तो स्पिन क्या होगा, पैरेलल होगा, मैग्नेटाइजेशन जीरो नहीं होगा, एनर्जी मिनिमम, मैग्नेटाइजेशन मिलेगा। और जस्ट इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, एनर्जी मैक्सिमम, मैग्नेटाइजेशन। तो इसको ऐसे समझ लो कि ज्यादा एनर्जी मिलने से फिर से इलेक्ट्रॉन स्पिन डिस्टर्ब हो रहे हैं, और जब डिस्टर्ब होते हैं मैग्नेटाइजेशन क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है, जीरो हो जाता है। और जब एनर्जी मिनिमम है तो डिस्टर्ब नहीं होगा, कम होगा डिस्टर्ब, तो मैग्नेटाइजेशन रहेगा, जीरो नहीं होगा। ऐसे याद रखना इसको। ठीक है, तो वही लिखा है इधर, तो इफ जे ग्रेटर देन जीरो द एनर्जी इज मिनिमम व्हेन स्पिन्स आर पैरेलल। क्लियर है, लीडिंग टू फेरोमैग्नेटिज्म। तो हमें मालूम है जब स्पिन पैरेलल हो जाए और मैग्नेटाइजेशन मिल रहा है तो उस मटेरियल को क्या बोलते हैं, फेरोमैग्नेटिज्म, है ना, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल बोलेंगे। इफ जे लेस देन जीरो तो अलाइनमेंट क्या हो जाएगा, लीडिंग टू एंटी फेरोमैग्नेटिज्म। एंटी पैरेलल अलाइनमेंट मतलब एंटी फेरोमैग्नेटिज्म, पैरेलल फेरोमैग्नेटिज्म, एंटी पैरेलल एंटी फेरोमैग्नेटिज्म। ठीक, ओके, ये वही चीज लिखा है वापस से, जे ग्रेटर देन जीरो यानी कि फेरोमैग्नेट, द ग्राउंड स्टेट करस्पॉन्ड्स टू ऑल स्पिन्स अलाइंड इन द सेम डायरेक्शन। मतलब जब मटेरियल फेरोमैग्नेट वाला मटेरियल है यानी कि जे ग्रेटर देन जीरो, तो वहां पर जो इलेक्ट्रॉन स्पिन है वो अपने ग्राउंड स्टेट में ही पैरेलल अलाइंड रहेंगे, यानी कि एक ही डायरेक्शन में अलाइंड रहेंगे। ठीक है, सो गिविंग राइज टू स्पॉन्टेनियस मैग्नेटाइजेशन इवन विदाउट एन एक्सटर्नल फील्ड। तो ये पढ़े हैं ऊपर में लाइन को, वापस से रिपीट हुआ है। ठीक, दिस मैक्सिमम मैग्नेटाइजेशन इज कॉल्ड द सैचुरेशन मैग्नेटाइजेशन। ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है, ये जो वर्ड लिखा है सैचुरेशन मैग्नेटाइजेशन, इस टॉपिक में यही इंपॉर्टेंट है। आपको या तो फेरोमैग्नेटिक ऑर्डर के नाम से पूछ लिया जाएगा या फिर सैचुरेशन मैग्नेटाइजेशन के नाम से। तो अभी तक जितना बताए हैं, जितना डिफाइन किए हैं, एक्सप्लेन किए, उसको यहां तक पूरा लिख लेना है। क्लियर है, तो जहां पे सैचुरेशन मैग्नेटाइजेशन आएगा कौन सा वाला लाइन ऐड करेंगे कि फेरोमैग्नेट में इलेक्ट्रॉन्स अपने ग्राउंड स्टेट पर ही क्या हो जाते हैं, सेम डायरेक्शन में अलाइन हो जाते हैं, जिसके वजह से स्पॉन्टेनियस मैग्नेटाइजेशन क्रिएट होता है और वो मैग्नेटाइजेशन मैक्सिमम होता है। और उसी मैक्सिमम मैग्नेटाइजेशन को क्या बोलते हैं,
सेचुरेशन मैग्नेटाइजेशन। अब समझो, अब ये जो फेरोमैग्नेट वाला मटेरियल है वो बिना एक्सटर्नल फील्ड के अलाइन हो गया खुद से, तो हो गया ना। जब नहीं हुआ रहता तो अपन उसको अलाइन करने के लिए क्या करते हैं, फील्ड अप्लाई करते हैं। तो ये तो बिना फील्ड के हो गया, समझ में आ रहा है, उसको जरूरत ही नहीं पड़ा फील्ड का, खुद से अलाइन हो गया। अब अलाइन होके वो अलाइनमेंट में ही रहेगा ना, फिर से रैंडम नहीं होगा। अब आप उस पर मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करोगे तो भाई वो तो पहले से अलाइंड है, तो मैग्नेटिक फील्ड उसको और कितना अलाइन कर लेगा। सपोज कर लेते हैं 100 इलेक्ट्रॉन्स है, 100 में से 90 इलेक्ट्रॉन अलाइंड है, यानी कि मैग्नेटाइजेशन मैक्सिमम है। समझ में आ रहा है ना, परसेंटेज में देखो तो मैक्सिमम है मैग्नेटाइजेशन। अब जो 10 इलेक्ट्रॉन है वो इधर उधर रेंडम है उसका स्पिन, वो मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करने के बाद अलाइन हो रहा है। समझ में आ रही है। तो क्या एक्सटर्नल फील्ड ने सारे इलेक्ट्रॉन को अलाइन किया क्या, या जो बच गया था 2-4 टुक उसी को किया, उतने को किया बचा हुआ को। तो ये पहले से अलाइंड है और मैग्नेटाइजेशन है, तो ये कितना ज्यादा मैग्नेटाइजेशन होगा, नहीं हो सकता ना। इसीलिए क्या बोल रहे हैं, जब ये पहले से मैग्नेटाइज्ड है दैट मींस सेचुरेट हो गया ना। ग्राफ में नहीं देखते हो ऐसे, ऐसे इधर पे तुम काई का वैल्यू रख दो, इधर पे टेम्परेचर का, जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हो ये बढ़ रहा है लिनियरली, फिर एक ऐसा टेम्परेचर है उसके बाद काई की वैल्यू ऐसा हो गया, कांस्टेंट बोलते हो उसी को, या सेचुरेटेड बोलते हो, तो वही वाला केस है। 90 इलेक्ट्रॉन स्पीड पहले से ही क्या है, अलाइन है एक ही डायरेक्शन में। बचा 10 है ना, तो वो 10 कितना ही फर्क डाल देगा, नहीं लाएगा ज्यादा। तो इसीलिए समझ रहे हैं सेचुरेशन मैग्नेटाइजेशन का मतलब समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, ओके। सो ये एक फिगर है। तो सॉलिड्स में यानी कि हमें नेचर में जो फेरोमैग्नेट मिलेगा, क्या सारा मैग्नेटिक मटेरियल एक जैसा रहेगा या डिफरेंट डिफरेंट रहेगा। और उन सारे डिफरेंट फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स के जो नेचर है, यानी कि क्रिस्टल स्ट्रक्चर, एक्सचेंज इंटरैक्शन, है ना, कॉम्पिटिंग एनर्जी, ये सब क्या रहेगा, डिफरेंट रहेगा कि सेम रहेगा, डिफरेंट। मटेरियल डिफरेंट है तो उसके प्रॉपर्टीज भी क्या रहेंगे, डिफरेंट रहेंगे, है कि नहीं। तो देखो उसी चीज को दिखाया गया है और लिखा गया है ना, ये कर लेना तुम लोग। क्या लिखा है कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ spin arrangements can occur depending on the nature of exchange interaction, crystal structure and competing energy। competing energy का मतलब ये समझो कंपटीशन वाला एनर्जी, competing means competition। अब मटेरियल अलग अलग है तो उसके एनर्जीज भी अलग रहेंगे। टर्म सिंबल निकालते हैं ना हम लोग, 3F2 2D5/2 ऐसा निकालते नहीं निकालते, वो एनर्जीज को ही तो रिप्रेजेंट करता है। तो सारे मटेरियल के टर्म सिंबल एक जैसे रहेंगे, अलग अलग रहेंगे, डिफरेंट रहेगा कि नहीं रहेगा। तो कंपटीशन हुआ उनके एनर्जीज में, तो वो वर्ड से क्या लिख दिया यहां पर, कॉम्पिटिंग एनर्जी। समझ में आ रहा है ये लाइन, ठीक। तो देखो इतने सारे अलग अलग मैग्नेटिक ऑर्डर है, मैग्नेट ऑर्डरिंग अलग अलग टाइप के हैं। तो इसको देखते हैं पहले। पहला वाला क्या है, सिंपल फेरोमैग्नेट है, फिर सिंपल एंटी फेरोमैग्नेट है, फेरी मैग्नेट है, कांटेड एंटी फेरोमैग्नेट है, कांटेड मतलब मुड़ा हुआ, टिल्ड, ठीक है। हेलिकल स्पिन एरो, डिश टीवी वाला दिखते हैं ना, छत में छतरी लगा रहे थे वैसे दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, ठीक है। फिर फेरोमैग्नेटिक एनर्जी बैंड, तो इसको स्टेप बाय स्टेप कर लेते हैं, ठीक। आपके बुक में 5 लाइन का डेफिनेशन और यही वाला फिगर है, फिर खत्म ये टॉपिक। पर अगर ये मैक्सिमम में आ गया तो बहुत इजी है ये, इससे इजी कुछ नहीं होगा इस यूनिट में, इसलिए इसको कर लेना, ठीक है। चलो स्टेप बाय स्टेप देखते हैं इसको। तो फिगर 1 इलस्ट्रेट वेरियस ऑर्डर्ड अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन स्पिन। तो इलेक्ट्रॉन स्पिन का जो अरेंजमेंट है वो सबका अलग अलग था, वो देखते हैं स्टेप बाय स्टेप, ठीक। तो पहला वाला क्या है, सिंपल फेरोमैग्नेट। कौन सा अरेंजमेंट है, सिंपल फेरोमैग्नेट का अरेंजमेंट देखो, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन स्पिन कैसे हैं, एक ही डायरेक्शन में है ना, अप, स्पिन अप, और कैसे हैं एक दूसरे के, पैरेलल है कि एंटी पैरेलल है, ठीक है। तो ये सारे इलेक्ट्रॉन्स कैसे हैं, पैरेलल, वही लिखा है। इन अ सिंपल फेरोमैग्नेट ऑल स्पिन्स आर अलाइंड पैरेलल इन द सेम डायरेक्शन, दिस प्रोड्यूसेस अ स्ट्रॉन्ग नेट मैग्नेटाइजेशन, ठीक है। यहाँ पे एक और फिगर है, इसी का ही है, चाहो तो ये बना लो या ये बना लो। अगर ये वाला फिगर बनाओगे तो यहाँ ये लिख देना m नॉट इक्वल टू 0 करके, अदरवाइज दोनों बना सकते हो चलेगा, तो अपने हिसाब से देख लो। दिख रहा है इसमें भी सेम। तो मैग्नेटाइजेशन 0 नहीं है, दैट मीन J इक्वल टू क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा, J ग्रेटर देन 0। नेक्स्ट वाला देखते हैं हम, ये देखो
सिंपल एंटी फेरोमैग्नेट। अब इसमें देखो एक स्पिन अप है, स्पिन डाउन है कि नहीं, दिख रहा है? ठीक, तो इन अ सिंपल एंटी फेरोमैग्नेट नेबरिंग स्पिन्स आर अलाइंड एंटी पैरेलल इन एन alternating up and down fashion. As a result, the net magnetization becomes zero because equal and opposite moments cancel each other. ठीक है, तो ये कैसे एंटी पैरेलल है, इनके मोमेंट एक दूसरे को कैंसल आउट करेंगे, काट डालेंगे, तो इसका नेट मैग्नेटाइजेशन क्या मिलेगा अपने को? जीरो मिलेगा। इजी है कि नहीं? सिंपल फेरोमैग्नेट में एम नॉट इक्वल टू जीरो, एंटी फेरोमैग्नेट में एम इक्वल टू जीरो। ठीक है, नेक्स्ट फेरी मैग्नेट, अगला वाला कौन सा है? फेरी मैग्नेट। तो फेरी मैग्नेट टाइप का जो मटेरियल है उसको देखते हैं। यहां भी देखो, ये भी कैसे स्पिन अप स्पिन डाउन है, लेकिन एक वाला जो स्पिन है वो बड़ा दिख रहा है और दूसरा वाला छोटा, फिर बड़ा फिर छोटा, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? तो इसको मैग्नेट्यूड बोलोगे। स्पिन अप का जो मैग्नेट्यूड है स्पिन डाउन के मैग्नेट्यूड से कैसा है? इक्वल नहीं है, अनइक्वल है। छोटा बड़ा नहीं बोलेंगे, इक्वल अनइक्वल बोलेंगे। समझ में आ रहा है? ठीक, तो वो लाइन लिखते हैं। In a ferry magnet, spins are also arranged anti-parallel, but the magnitudes of magnetic moments, है ना, magnitude of magnetic moments are unequal। दिख रहा है ना फिगर से? unequal। ठीक, therefore complete cancellation does not occur and the net magnetization remains। इसका मतलब ये हुआ कि अपने को यहां पर काटने फीटने वाला चीज नहीं मिलेगा। इसका मैग्नीट्यूड बड़ा है, ये वाला मैग्नीट्यूड छोटा है, तो सारे मैग्नीट्यूड कैसे? अनइक्वल है एक दूसरे से, तो ये एक दूसरे को एकदम कंप्लीटली कैंसल आउट नहीं कर सकते। समझ में आ रहा है? तो जब कंप्लीटली कैंसल आउट नहीं होगा तो मैग्नेटाइजेशन क्या होगा? जीरो नहीं होगा। तो इसीलिए यहां पर एम नॉट इक्वल टू जीरो। सेम ये फिगर बना लेना। इजी है कि नहीं है? नहीं आ रहा है समझ में? नेक्स्ट, इन अ कांटेड एंटी फेरोमैग्नेट, मेरे को ये कांटेड बोलने में अच्छा लग रहा है इसलिए मैं थोड़ा उसको खींच रहा हूं। तुम लोग भी बोलो एक बार, कांटेड। हाँ ठीक है, इसका मतलब टिल्टेड, मुड़ा हुआ, दिख रहा है ना ऐसा? क्लियर? सो हाँ, मोबाइल बंद इधर। इन अ कांटेड एंटी फेरोमैग्नेट स्पिन्स आर नॉट एग्जैक्टली एंटी पैरेलल बट स्लाइटली टिल्टेड। टिल्टेड मतलब मुड़ा हुआ। ठीक है, उसी को क्या बोल देते हैं? कांटेड। सो दिस स्मॉल डेविएशन प्रोड्यूसेस अ वीक नेट मैग्नेटाइजेशन। अब ये भी क्या है? एंटी पैरेलल तो है लेकिन एकदम प्रॉपर एंटी पैरेलल नहीं है, मुड़ा हुआ है, इसलिए ये भी एकदम प्रॉपर तरीके से एक दूसरे को कैंसल आउट नहीं कर पाएंगे। तो हमको कुछ ना कुछ मैग्नेटाइजेशन मिलेगा और वो वीक रहेगा। यहां पर मैग्नेटाइजेशन कैसा रहेगा? वीक मैग्नेटाइजेशन। ठीक है, नेक्स्ट। अब देखो ये छतरी वाला आ गया, हेलिकल स्पिन एरे। इसका नाम क्या है? हेलिकल स्पिन एरे। ठीक है, तो देखो यहां पर एक स्पिन का डायरेक्शन ऐसा, फिर अगले स्टेप में वो थोड़ा सा मुड़ के इधर आ गया, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, है ना? स्पाइरल वाले शेप में क्या हो रहा है? ये शो हो रहा है। ठीक है, तो देखते हैं इसको क्या लिखा है। इन अ हेलिकल स्पिन स्ट्रक्चर द डायरेक्शन ऑफ स्पिन्स रोटेट्स कॉन्टिन्यूअसली फ्रॉम वन लैटिस साइड टू अनदर फॉर्मिंग अ स्पाइरल, या फिर दूसरा नाम क्या है? हेलिकल अरेंजमेंट इन स्पेस। तो ऐसे बनाओ डायग्राम या ये वाला बना लो, ये ज्यादा इजी है, ये थोड़ा टाइम टेकिंग होगा ऐसा बनाओगे तो। ये वाला डायग्राम इजी है। ठीक है, तो गोला लगाना, एरो डालना, वही रे जैसे दिल में एरो लगाते ना ऐसा, वही वाला। तो इधर गोले में क्या है? एरो लगा है। कैसे रोशनी? दिल में एरो लग के एकदम खुश हो गई है। ठीक है, स्पिन डायरेक्शन रोटेट्स फ्रॉम साइड टू साइड। नेट मैग्नेटाइजेशन क्या होगा? नॉट इक्वल टू जीरो है कि जीरो है? जीरो है ना? अप्रोक्सीमेट जीरो है, मतलब जीरो हो भी सकता है कुछ केसेस में और कुछ केसेस में थोड़ा बहुत वैल्यू भी मिल सकता है एम का, एकदम कंप्लीट जीरो नहीं होगा। ठीक है, क्लियर है यहां तक? एक और बच गया यार। हाँ, ये इंपॉर्टेंट है भाई, इसको देखना। शुरू के दो सबसे इंपॉर्टेंट थे और सबसे लास्ट वाला भी सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो देखो इसको, ये क्या है? फेरोमैग्नेटिक एनर्जी बैंड। टॉपिक क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? फेरोमैग्नेटिक ऑर्डर, तब उसका क्या आ गया? एनर्जी बैंड। तो इसको एक्सप्लेन करते हैं। द फेरोमैग्नेटिक एनर्जी बैंड पिक्चर्स shows that due to exchange interaction spin up and spin down energy bands split. This leads to unequal population of spin states resulting in net magnetization। ठीक है, तो यहां पर हमको फेरोमैग्नेटिक एनर्जी बैंड दिख रहा है इस पिक्चर में, डायग्राम में, और जो
इलेक्ट्रॉन स्पिन्स में मैग्नेटिक मोमेंट्स में जो एक्सचेंज इंटरेक्शन हो रहा है यानी कि अट्रैक्शन फोर्स, ठीक है, उसके वजह से स्पिन अप और स्पिन डाउन वाले जो इलेक्ट्रॉन स्पिन होंगे, क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन स्पिन, उनके एनर्जी में स्प्लिटिंग देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा, स्प्लिटिंग इन एनर्जी। तो वो जो स्प्लिटिंग इन एनर्जी रहेगा वो स्पिन स्टेट्स में ही बताते हैं ना एनर्जी लेवल, है ना। तो जो स्पिन स्टेट्स है, सिंपली ग्राउंड स्टेट जैसा समझ लो, बेसिक वाला। तो स्पिन स्टेट्स में ये जो स्पिन अप और स्पिन डाउन एनर्जी बैंड जो है उसका पॉपुलेशन अनइक्वल रहेगा। उसका पॉपुलेशन क्या रहेगा, अनइक्वल। तो देखो ये हर तरीके से अनइक्वल है। पहले यहां पे देखो ये दोनों स्पिन्स करीब हैं, दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं। फिर अगले स्टेप में ये दोनों स्पिन दूर हो गए, क्या हो गए, दूर हो गए। अगले वाले में देखो 3 स्पिन आ गया। तो यहां पर देखो स्पिन का जो एनर्जी स्प्लिटिंग वाला जो है पॉपुलेशन ऑफ स्पिन, नंबर ऑफ स्पिन, वो एक जैसे हैं कि डिफरेंट डिफरेंट है। एक स्टेट में 2 है, अगले स्टेट में 2 है लेकिन बहुत दूर दूर है, अगले स्टेट में 3 आ गया और ऐसे आएगा। तो इस तरीके का चीज, तो ये फेरोमैग्नेटिक एनर्जी बैंड है, ये ऐसी रहेगा उसमें। समझ में आ रहा है, क्लियर है, ठीक। अब ये डायग्राम से, या इसी को दूसरा नाम भी बोल देते हैं, इसी को कॉम्प्लेक्स नॉन कोलिनियर ऑर्डर बोलते हैं। जो ऑर्डर है उसको कॉम्प्लेक्स नॉन कोलिनियर ऑर्डर करके, ठीक है। तो ऐसे रेंडम डायरेक्शन में है इसके स्पिन जो है, तो यहाँ पर फिर से नेट मैग्नेटाइजेशन क्या रहेगा, 0 ही रहेगा ऑलमोस्ट लगभग, ठीक। नेक्स्ट, तो यही है, ये इधर लिखा है कि ये मैग्नेटिक ऑर्डर इन सॉलिड्स है। तो ये हमको जो है इलेक्ट्रॉन का जो स्पिन वाला जो बिहेवियर होता है उसी से मिलता है सब मैग्नेटिक ऑर्डर। इलेक्ट्रॉन के स्पिन बिहेवियर से क्या मिलता है, मैग्नेटिक ऑर्डर। तो ये कैसे मिल रहा है मैग्नेटिक ऑर्डर, डिफरेंट डिफरेंट है सबका। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो वही लिख देना, इतना ही, ज्यादा इसमें और थ्योरी में नहीं जाना है, ठीक है। तो क्या लिखा है नीचे में, हेंस द एक्जिस्टेंस ऑफ स्पॉन्टेनियस मैग्नेटाइजेशन इज अ डायरेक्ट कंसिक्वेंस ऑफ क्वांटम मैकेनिकल एक्सचेंज इंटरेक्शन एंड ऑर्डर्ड स्पिन अलाइनमेंट। यानी कि अपने को जो स्पॉन्टेनियस मैग्नेटाइजेशन मिल रहा है ना, मटेरियल्स में, अलग अलग सॉलिड में मिल रहा है, वो किसकी वजह से है, उस मटेरियल के अंदर में जो इंटरेक्शन एक्सचेंज हो रहा है, और क्या, साथ में स्पिन का जो अलाइनमेंट है उसकी वजह से हमको क्या मिल रहा है, स्पॉन्टेनियस मैग्नेटाइजेशन। वो डायरेक्ट रिजल्ट है मतलब, ठीक है। स्पिन्स के इंटरेक्शन एनर्जी या एक्सचेंज इंटरेक्शन और उस स्पिन का अलाइनमेंट का डायरेक्ट रिजल्ट कौन है, स्पॉन्टेनियस मैग्नेटाइजेशन, ऐसा है, ठीक है। तो ये टॉपिक खत्म यहाँ पे। क्लियर है सबको, नींद आ गई, थोड़ा बहुत तो आया होगा।